हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो मीडियम और लार्ज साइज़ फुल बाजू कार्डिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 6 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके लेफ़्ट साइड के पार्ट में फ्रंट पॉकेट बनाना बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका राइट साइड का पार्ट है। इसकी फ्रंट पॉकेट की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। ये हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट है। जब हमने राइट साइड के पार्ट में पॉकेट बनाई तो हमने ये 8 डिज़ाइन कंप्लीट करके 9वें डिज़ाइन की पहली सिलाई पर पॉकेट के लिए बॉर्डर बनाया। तो लेफ़्ट वाली साइड में भी हमने 8 डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब यहाँ पर हमारा सेम इसी तरह से बॉर्डर बनेगा। दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आया है, जो हमारा राइट साइड का पार्ट बना है इसमें पहले बटन पट्टी है और बाद में हमारा डिजाइन है, और लेफ़्ट साइड के पार्ट में पहले डिजाइन है और बटन पट्टी हमारी लास्ट में आती है। तो 8 डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं। 9वें डिजाइन की यहाँ पर हमारी पहली सिलाई है। तो देखिएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पर ये वाला डिजाइन आधा है, तो पहला फंदा एज स्टिच उतारिए या बनाइए, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, क्योंकि ये हाफ डिजाइन है हमारा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे ये उल्टे। अब देखिए, यहाँ तक के फंदे हमने बनाए हैं। जो हमने ये पॉकेट के लिए बॉर्डर बनाया है ये हमने 30 फंदों पर बनाया है। तो देखिए, इस डिजाइन से लेकर और यहाँ तक हमारा ये जो 4 डिजाइन आएंगे, इसमें 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ तक हमारे 30 फंदे हो जाएंगे। तो अब धागा अपनी तरफ करके जो पॉकेट के लिए हमें बॉर्डर बनाना है, इन 23 फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये पॉकेट के लिए बॉर्डर बनेगा। तो धागा अपनी तरफ करके मैं इन 30 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये 30 फंदे मैंने बना लिए हैं। आपको गिन के भी दिखा देती हूँ। यहाँ तक के फंदों को छोड़ दीजिए, ये डिजाइन के हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और ये 30। तो 30 फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए। आगे डिजाइन के हिसाब से जो फंदे हमारे ये उल्टे हैं ये उल्टे ही बुने जाएंगे, और फिर डिजाइन की जैसे 9वें डिजाइन की पहली सिलाई है तो ये 6 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, और फिर आगे हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं उनको हम बटन पट्टी के जैसे हमारा डिजाइन बुना जाता है वैसे ही हम इसको बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई उल्टी साइड से। अब ये जो हमारे बटन पट्टी के फंदे होते हैं, पहले फंदे को आप स्लिप कीजिए या बनाइए। अगर स्लिप करते हो तो ऐसे स्लिप करके धागे को अपनी तरफ कर लीजिए। ये बटन पट्टी के लिए जो 3 फंदे उल्टे हैं, धागा पीछे, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे ये उल्टे। हमारी 13 फंदों की ये बटन पट्टी है। 1 सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। ये हैं बटन पट्टी के फंदे। फिर 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदे हम यहाँ सीधे बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करके हम 30 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, क्योंकि ये हमारे पॉकेट के बॉर्डर के हैं। तो धागा अपनी तरफ करके 30 फंदों को आप उल्टा उल्टा बना दीजिए। 30 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर ये आपके 2 सीधे, 6 उल्टे, 2 सीधे और लास्ट के जो आपके ये 4 उल्टे आ जाएंगे। ऐसे करके इस दूसरी सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं बॉर्डर के लिए, और 9वें डिजाइन की जैसे हमारी 2 सिलाइयाँ बनी हैं। अभी हमें अपने इस 9वें डिजाइन की 4 सिलाइयाँ और बनानी हैं। तो ये जो उल्टी उल्टी लाइनें हमारी बनेंगी, ये 3 लाइनें आ जाएंगी। तो 9वें डिजाइन को मैं डिजाइन के हिसाब से हमें सिलाइयाँ बुननी है। डिजाइन मैं आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ। तो बाकी की 4 सिलाइयाँ मैं और बना लेती हूँ इसकी, ठीक है। फिर हम इसके इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे और इसकी पॉकेट को अटैच करेंगे। तो मैं इसकी इन सिलाइयों को एक बार चारों को बना लेती हूँ। आप भी अपने डिजाइन के हिसाब से, जैसे कि मैंने डिजाइन आपको बनाना बता दिया है, तो डिजाइन को बुनते हुए इन 6 सिलाइयों को आप पूरा कर लीजिएगा।
2 सिलाई हमारी बन चुकी हैं, तीसरी सिलाई हम बना रहे हैं। तो ये टोटल हमारी यानी 9वां डिजाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉकेट के लिए हमारा बॉर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इनको ऐसे ही बना दीजिए। जो फंदे आपके उल्टे होंगे बीच के, ये 30 फंदे आपके उल्टे ही बनेंगे। जो डिजाइन होगा वहाँ पर डिजाइन ऐसे करके इनको बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 9वें डिजाइन की हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें ये जो बॉर्डर डिजाइन है इसकी 3 लाइनें आ गई। अब हमें ये जो बीच के 30 फंदे बॉर्डर के हैं इनको बाइंड ऑफ करना है। तो 10वें डिजाइन की यहाँ पर पहली सिलाई बन रही है। पहला फंदा एज स्टिच, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे उल्टे। अब हमारे आगे जो बॉर्डर के 30 फंदे हैं इनको हमें बाइंड ऑफ करना है। तो देखिए 2 फंदे का 1 करेंगे। तो पहले जो 2 का 1 किया, यहाँ थोड़ा सा आप टाइट कर सकते हो ताकि यहाँ से ये अच्छे से अटैच हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब इस फंदे को हम लूज रखेंगे। अगर हमने इसको टाइट किया तो ये जो किनारी है ना ये सिकुड़ जाएगी, सीधी सीधी नहीं बनेगी। थोड़ा सा लूज छोड़िए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए, फिर थोड़ा लूज रखिए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करिए। ऐसे करते हुए हमें यहाँ तक अपने 30 फंदों को बंद करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 29 फंदे बंद हो चुके हैं। अब हमारा ये जो 30वां फंदा है, ये जो डिजाइन वाले हैं इसके साथ में लेकर और यहाँ टाइट करेंगे इसको। इस फंदे को बिल्कुल टाइट कर देंगे और इधर वाले फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो अब 30 फंदे हमारे बंद हो गए हैं। और ये देखिए अब यहाँ ये 2 उल्टे, धागा पीछे, 6 सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ तक हमारा डिजाइन है। आगे बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको हम बना देंगे। तो ये देखिए पॉकेट के लिए हमारा इसका बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके लिए पॉकेट बनानी है। पॉकेट बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि हमें जितनी बड़ी पॉकेट बनानी हो, मान लिया यहाँ से ही आपको पॉकेट बनानी हो तो आप यहाँ से इसमें 34 फंदे उठा सकती हैं। 30 फंदे हमने बढ़ाए हैं, 2 फंदे इधर पॉकेट को अटैच करने के लिए, 2 इधर से अटैच करने के लिए हम 4 फंदे एक्स्ट्रा रख के यहाँ से उठा सकते हैं। और दूसरा और सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम अलग से 34 फंदे डालेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 34 फंदे डाले हैं और फंदे डालने के बाद एक सिलाई तो मैंने पहले सीधी साइड से उल्टी बनाई और एक उल्टी साइड से, ताकि थोड़ी सी यहाँ से किनारी सीधी सीधी हो जाए। उसके बाद मैंने एक सिलाई सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैंने इसकी ये कुछ लेंथ बनाई है। पॉकेट की लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैं लगभग इसकी पॉकेट की लेंथ यहाँ से रखूँगी ताकि ये थोड़ी सी लंबी पॉकेट बने। जो हमारा ये बॉर्डर है इसके 2 डिजाइन छोड़ के तीसरे डिजाइन के यहाँ से हमारी पॉकेट की लेंथ आएगी। तो अब हमें क्या करना है, ये नीचे से बॉर्डर भी जो है यहाँ से इसको नापेंगे हम ऐसे, और इसकी हमें लेंथ बनानी है पॉकेट की। अब ये देखिए यहाँ से हमारी लेंथ बनती है। तो इसमें हम 2 से 3 डिजाइन नीचे से बनाना शुरू कर देंगे ताकि हमारा जो इस पॉकेट का डिजाइन है वो ऊपर जाके इस तरीके से अटैच हो जाए। जैसे कि देखिए अब ये वाली पॉकेट है, पता ही नहीं चलेगा कि डिजाइन कहाँ पर छूटा और कहाँ पर हमारा अटैच हो गया। तो अब हमारी ये मैंने 9वें डिजाइन की पहली सिलाई पर पॉकेट के लिए बॉर्डर बनाया हुआ है। तो अब देखिए ये वाला हमारा जो डिजाइन है, यहाँ पर एक डिजाइन ये बन गया, एक ये बन गया। ये डिजाइन अभी और बनना इसमें बाकी है। यहाँ से हम इसको नाप कर देखेंगे तो ये 9वां डिजाइन ये वाला। तो मैं आपको इन 34 फंदों में डिजाइन एडजस्ट करके दिखाती हूँ जैसे हमारा छोटा है नीचे। तो 34 यानी देखो 30 फंदे हमने बाइंड ऑफ किए हैं, 2 इधर के और 2 इधर के, ये 34 फंदे हैं। बिल्कुल सेम तरीके से आपका यहाँ पर डिजाइन होगा। ये 7वां डिजाइन मान के चल लीजिए यहाँ से, और ये 8वां और फिर हमारा 9वां। तो 9वें डिजाइन की आप ये सिलाई मान कर चलिएगा। 2 डिजाइन मैंने पहले बना ली है। पॉकेट को आप इस तरह से नाप के देख लेना जितनी लंबाई हो। जब आपका यहाँ पर एक डिजाइन की लेंथ बचे तब आप इस डिजाइन को बुनना। तो ये देखिएगा 2 फंदे आप उल्टे बनाइए, बिल्कुल जो डिजाइन आपका छूटा है सेम
टू सेम आपका आ जाएगा। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे। तो ये देख लीजिए जैसा हमारा पार्ट में है वैसा ही पॉकेट में बनेगा अब। तो ये 6 फंदे हमारे सीधे हो गए, 2 उल्टे 6 सीधे, 2 उल्टे 6 सीधे, ऐसे करते हुए सिलाई बनाएंगे और लास्ट में हमारे 2 उल्टे आ जाएंगे। तो ये हमारे 34 फंदे हैं। तो इस सिलाई को आप बनाइए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। डिजाइन हमारा इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, 2 उल्टे 6 सीधे, 2 उल्टे 6 सीधे। 9वें डिजाइन की पहली सिलाई जो कि यहाँ पर हमारे बॉर्डर की बनी है। तो यानी 3 डिजाइन तो आप ज़रूर बनाइएगा इसी तरीके से जैसे मैंने बनाया है। लेंथ आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, यहाँ से बनानी है तो यहाँ से नाप लीजिएगा, यहाँ तक की लेंथ आपकी बन जाए तब आप डिजाइन बनाना शुरू कर दीजिएगा। नीचे से बनाना चाहो तो यहाँ से नाप लीजिएगा, इतनी लेंथ बना के फिर आप डिजाइन को एडजस्ट कर लीजिएगा। अब उल्टी साइड से हमें सेम वैसे ही बनाना है, लेकिन यहाँ पर हम एक फंदे को उल्टा कर लेंगे, इस वाले को, ये हमारा सिलाई में जाएगा। धागा पीछे करके अब एक फंदा हम ये सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करके 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आगे 2 सीधे 6 उल्टे, 2 सीधे 6 उल्टे, और लास्ट में जो 2 होंगे उसमें से एक को सीधा बना के और एज स्टिच को आप उल्टा बुन लीजिए। एक तो ये किनारी सीधी सीधी रहेगी, सिलाई करने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस सिलाई को मैं बना लेती हूँ। तो ये हमारा 6 सिलाइयों का जो डिज़ाइन है, जैसे मैंने आपको डिज़ाइन बनाना बताया है, इन 6 सिलाइयों के डिज़ाइन को हम बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 9वां डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यानी पॉकेट हमारी यहाँ तक हो चुकी है। अब ये हमने जो बॉर्डर के फंदे बाइंड ऑफ किए हैं ये 10वीं सिलाई पर किए हैं, यानी 10वें डिज़ाइन की पहली सिलाई पर। तो अब यहाँ पर भी हम इस डिज़ाइन की पहली सिलाई बनाएंगे। तो यानी 10वां डिज़ाइन हो जाएगा 10वें डिज़ाइन की पहली सिलाई। 10वें डिज़ाइन की दूसरी सिलाई पर हमारी पॉकेट अटैच होगी। तो अब हम ये एक सिलाई डिज़ाइन की और बनाएंगे। जो फंदे हमारे उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे, क्योंकि ये डिजाइन की पहली सिलाई होती है। इस पर 2 उल्टे 6 सीधे, 2 उल्टे 6 सीधे, ऐसे हमारा डिजाइन बनता है। तो 10वें डिजाइन की पहली सिलाई मैं इस पॉकेट की भी बना देती हूँ। तो ये देखिए सिलाई को मैंने बना लिया है, 2 उल्टे 6 सीधे 2 उल्टे। तो 10वें डिजाइन की पहली सिलाई यहाँ पर बन गई है और 10वें डिजाइन की पहली सिलाई पर ये पॉकेट के फंदे बंद हुए। अब यहाँ पर हमारे 10वें डिजाइन की दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर। तो हम क्या करेंगे, ये बटन पट्टी के फंदे बना लेते हैं और ये 6 फंदे ये वाले उल्टे बुन लेते हैं। ये जो 2 फंदे डिजाइन के हैं यहाँ तक, इनमें हमें पॉकेट को अटैच करना है। तो आप ये फंदे बनाइए। तो ये देखिए यहाँ तक हमने फंदों को बना लिया। अब ये जो 2 फंदे हैं इसमें हमारी ये पॉकेट अटैच होगी, क्योंकि हमने 30 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। तो हमारे बीच के 30 ही फंदे आएंगे, 2 इधर के इन फंदों में अटैच होकर कम हो जाएंगे और 2 आगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पार्ट का उल्टा हिस्सा और ये पॉकेट का सीधा हिस्सा ऐसे मिलाएंगे। जब ऐसे करेंगे तो ये पॉकेट जो है इधर से हमारी ऐसे सीधी नज़र आएगी। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिएगा, ये वाला जो फंदा है इधर का, इसको हम यहाँ पर लेकर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पार्ट वाला फंदा है वो आगे की साइड रहना चाहिए, तो इसलिए हमने पॉकेट वाले फंदे को अपनी बैक साइड की सिलाई पर ले लिया है। अब एक फंदा तो ये जो पॉकेट वाला है और एक हमारे पार्ट वाला है, इन दोनों को ऐसे लेंगे और थोड़ा टाइट करके रखेंगे, धागों को लूज ना होने पाए। और 2 फंदों का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे और इसे ऐसे खींच देंगे ताकि ये लूज नहीं हो पाए, फिर ऐसे खींच देंगे। अब इस पॉकेट का एक फंदा ऐसे लेंगे और बैक साइड की सिलाई पर ऐसे ले लेंगे। अब इन दोनों फंदों में ऐसे सिलाई डाल के लाएंगे और 2 का एक कर देंगे। तो यानी जो 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा थे पॉकेट के वो यहाँ पर कम हो गए। अब इसे हम थोड़ा सा ऐसे छोड़ देंगे और लास्ट के 2 फंदे रहने तक, ये जो पॉकेट के फंदे हैं उल्टे हैं तो उल्टे और सीधे हैं तो सीधे, क्योंकि हमारे डिजाइन की ये 10वें डिजाइन की दूसरी सिलाई है। तो 6 उल्टे 2 सीधे ऐसे हैं, ये लास्ट के 2 रहने तक मैं इनको बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बीच के फंदों को हमने 30 फंदों को बनाया है। अब ये जो 2 फंदे हैं यहाँ, इससे हमारी पॉकेट अटैच होगी और ये 2 फंदे हमारे घट जाएंगे। तो अब देखिएगा, ये 2 फंदे हमारे यहाँ हैं, इधर वाला फंदा बंद करते टाइम अगली साइड पर होना चाहिए। तो पीछे वाले फंदे को, पार्ट वाले को लेंगे,
इस सिलाई पर ऐसे कर देंगे। एक पीछे वाले सिलाई का हो गया, एक यहाँ पॉकेट वाला, इन दो का यहाँ एक फंदा कर देंगे और थोड़ा टाइट बुनेंगे इसको। दो का एक हो गया। फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे, इस सिलाई पर लाएंगे तो आगे देखिए हमारा पार्ट वाला फंदा है और पीछे पॉकेट वाला है। अब इन दो का यहाँ एक फंदा बना देंगे और थोड़ा टाइट रखेंगे। अब ये हमारे दो फंदे वापस कम हो गए हैं। ये आगे डिजाइन के हिसाब के फंदे हैं, ऐसे बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ हमारी पॉकेट अटैच हो गई है। और जो 10वां डिजाइन है उसकी ये दूसरी सिलाई है। तो अब ना तो हमारे फंदे इसमें घटे हैं ना बढ़े हैं, पॉकेट हमारी अटैच हो गई है। जो हमने 34 फंदे लिए थे वो दो एक साइड पर कम हो गए, दो एक साइड पर कम हो गए, वापस हमारे वही फंदे बच गए जितने हमारे पार्ट में थे। अब देखिए हमें यहाँ पर अब अपने डिजाइन को कंटिन्यू करते जाना है। ये 10वें डिजाइन की तीसरी सिलाई है। अब जैसे कि हमारी तीसरी सिलाई पर ये डिजाइन बनता है, मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाती हूँ। डिजाइन आप पहले से ही बनाते आ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए एज स्टिच हो गया, धागा हम अपनी तरफ ही रखेंगे। आधा डिजाइन है, इसे पलट के सीधा करेंगे, बैक साइड से दो का एक करेंगे। अब ये एक फंदा यहाँ सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दो फंदे में आगे से हम सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे। एक बार लपेटा, दो बार लपेट कर दो जाली हो गई। इसको ऐसे पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से दो का एक फंदा बनाएंगे। फिर ये एक फंदा हमारा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे ये उल्टे। अब देखिए आगे सेम वही डिजाइन आपका आ गया है। ऐसे करते हुए आप इस सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये पॉकेट बन गई है। उल्टी साइड पर जब आप बुनते हुए आओगे तो यहाँ पर आपका जो ये वाला धागा है दूसरे वाला, यहाँ एक नोट लगा दीजिए बुनाई वाले के साथ में और लंबा सा काट के इसे छोड़ दीजिए। फिर ये धागा आपका इस पॉकेट की सिलाई में काम आ जाएगा। इसको बिल्कुल ऐसे सीधा करके और ऐसे आप इसकी हल्के हल्के टाँके लगा के और ऐसे इसकी सिलाई कर दीजिए तो पॉकेट आपकी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस अब हमें क्या करना है, अपने डिजाइन को कंटिन्यू करते जाना है। ऐसे ही 6-6 सिलाइयों का जो हमारा डिजाइन है इसे बुनते हुए अब इसकी जो लेंथ है हमें आर्म होल तक कंप्लीट करनी है। आर्म होल तक ये वाले हमारे 18 डिजाइन बने हुए हैं। तो हमारे यहाँ पर 10वें डिजाइन की अभी एक दो सिलाई और बननी बाकी है। तो इसको हम ऐसे कंटिन्यू करते हुए 18 डिजाइन तक बना लेते हैं। फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके लेफ़्ट एंड राइट दोनों पार्ट में मुड्ढे की घटाई, इसमें हम वी शेप का गला बनाएंगे, वी शेप की घटाई और इस गले की पूरी राउंड कैसे बनती है वो बताऊंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारी वीडियो सबसे पहले देखते। थैंक यू।